अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हम देख रहे थे कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ जो है वो क्या होता है। इस वीडियो के अंदर उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे विद एन एग्जांपल। तो हम देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास वही एग्जांपल है कि हमारे पास कार की एज है और कार की प्राइस है और उसका हमारे पास एक डाटा सेट जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे हम करेंगे ये कि ये जो डाटा सारे का सारा है ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना डाटा की, वो कार की एज और प्राइस की एक जैसी होगी, ठीक है। लेकिन हम अज्यूम ये करते हैं कि हम 3 डिफरेंट लोगों से कहते हैं कि आप कार की एज और प्राइस का डाटा कलेक्ट करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो कुछ कार्स की एज देखता है कि उनकी क्या एज है और वो कितने की सेल हो रही हैं, तो वो कुछ इस तरह कुछ इधर से एग्जांपल्स ले लेता है, कुछ इधर से एग्जांपल ले लेता है, ठीक है। कहने का मकसद है कि वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन में से ही लेगा डाटा, ठीक है। तो वो हंड्रेड्स थाउजेंड एग्जांपल्स में से भी लेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की या उसका जो पैटर्न है वो इसी तरह का होगा, ठीक है। दूसरे किसी हम पर्सन से कहते हैं कि डाटा कलेक्ट करो कार की एज और प्राइसेस का, तो वो भी जो डाटा कलेक्ट करेगा वो भी इसी तरह से इसी डिस्ट्रीब्यूशन में से होगा। वो मे बी कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हों, मे बी वो यहाँ से कुछ इधर से कुछ एग्जांपल्स ज़्यादा ले ली हों उसने, इधर से कुछ कम एग्जांपल्स ली हों। तो कहने का मकसद है कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन में से ही, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो उसकी नेचर ऐसी है कि उसमें ये एक डिक्लाइन का रिलेशनशिप है कार की एज और प्राइस के दरमियान। तो जो भी पर्सन इसका डाटा कलेक्ट करेगा वो इसी के रिलेटेड कुछ डाटा होगा, इसी पैटर्न पे होगा वो डाटा, ठीक है। अच्छा जी, तो लेट्स से हमने 3 डिफरेंट डाटा सेट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लिए और इसमें फिर उन 3 डाटा सेट्स पे हमने एक कांस्टेंट मॉडल जो है, कांस्टेंट मॉडल मैं किसको कह रहा हूँ कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेट्स से हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस डाटा को कौन सी स्ट्रेट लाइन जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। तो हम कहते हैं कि इस डाटा सेट के बिल्कुल दरमियान में करके अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगाएं, ठीक है, तो वो इस डाटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी कि ये ऐसी लाइन है जिसपे ये इन पॉइंट्स का एरर जो है वो सबसे कम है, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, यहाँ पे ये जो x है ये मेरा इनपुट है, ठीक है, और ये g ऑफ x जो है ये मेरा मॉडल है या ये लाइन है जिसको मैं g ऑफ x कह रहा हूँ, ठीक है। इसको हम हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारा हाइपोथेसिस है जो कि हमारा मॉडल जो है वो लर्न करेगा हाइपोथेसिस, ठीक है। इसी तरह से हमने 2 और डाटा सेट्स कलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो ये डाटा सेट 1 है, ये डाटा सेट 2 है और ये डाटा सेट 2 है और ये डाटा सेट 3 है, ठीक है। 3 डाटा सेट्स हैं। अब उनमें है वही पैटर्न डाटा का, लेकिन डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। इन तीनों पे जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा था कि हमने एक ही मॉडल जो है उसको इस पे फिट किया, ठीक है, यानी कि उसकी ट्रेनिंग करवाई। हमने अभी ये लाइन वाले मॉडल्स नहीं देखे, लेकिन आप इस तरह से समझ लें कि ये ऐसे है कि लेट्स से हम कहते हैं कि जी हम अगर एक मॉडल सेट कर लेते हैं कि y की वैल्यू जो है वो 4 होगी, ठीक है, यानी कि x की कुछ भी वैल्यू हो, y की वैल्यू 4 होगी, तो वो इस तरह से लाइन बनेगी, ठीक है। इसी तरह से कुछ लाइन जो हैं वो डिफरेंट डाटा की बेस पे अगर ऊपर ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो लाइन थोड़ी सी ऊपर आ रही है, ठीक है, तो इसको हम दूसरा हाइपोथेसिस कह लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला हाइपोथेसिस है, ये दूसरा हाइपोथेसिस है और ये जो है ये हमारा तीसरा हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन के डाटा किस नेचर का, किस डिस्ट्रीब्यूशन के किस पार्ट से कलेक्ट किया गया है, हमारा मॉडल जो है वो डिफरेंट जगहों पे प्लेस कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, तो एवरेज हाइपोथेसिस क्या होगा? इन तीनों हाइपोथेसिस को जो हमने बेसिकली डिफरेंट डाटा सेट्स पे जो हैं वो ट्रेन करवाया उनको, वो तीनों जो हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं। ये G1, G2 और G3 ऑफ x जो है इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसका एवरेज हाइपोथेसिस जो है वो ये डैश लाइन है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो डैश लाइन है यानी कि ये मॉडल जो है ये बहुत सिंपल सा मॉडल है। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमने नहीं दी कि इसमें हम स्लोप जो है वो भी डिफ़ाइन कर सकें। तो ये जो मॉडल है ये इतना सिंपल है कि ये लाइन जो है या ऊपर मूव करेगी या नीचे मूव करेगी। तो इसके जितने भी इससे हम डाटा सेट्स ले आएँ और उनको हम ट्रेन करवा दें, वो ऑन एवरेज जो है वो उसका एरर जो है वो ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि ये मॉडल इतना सिंपल है कि इसको जितने भी डाटा सेट्स दे दिए जाएं
और उससे जितने भी मॉडल्स की वेरिएशंस बना ली जाएं और उनकी एवरेज ली जाए तो हमेशा हमारा एरर जो है इस डाटा पे ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसे हम बायस कहते हैं। ठीक है, बायस क्या होती है कि ऑन एवरेज हमारा जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस जो है, उसकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो कितनी फार ऑफ हैं फ्रॉम द टारगेट्स। ठीक है, यानी कि टारगेट ये आना चाहिए था और जो मॉडल है हमारा वो ये प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, टारगेट कह रहा है हमारा टारगेट फंक्शन के इसकी प्रेडिक्शन ये होनी चाहिए जो कि y की यहाँ पे वैल्यू है, लेकिन हमारा मॉडल कह रहा है कि y की जो वैल्यू है वो जो यहाँ पे है वो होनी चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है सारा, ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है ये बायस है। ठीक है, इसको हम बायस कहते हैं। अच्छा, वेरिएंस क्या है? वेरिएंस ये है कि अब हमें टारगेट का नहीं सोचना कि टारगेट फंक्शन क्या है हमारा, बल्कि हमें ये देखना है कि हमारा जो एवरेज जो हाइपोथेसिस है, जो कि ये आपको डैश लाइंस में नज़र आ रहा है, इससे जो मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स जो ट्रेन हो रहे हैं ऑन डिफरेंट डाटा सेट्स, वो कितने वेरी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वेरिएंस आपको ये जो एरोज़ की फॉर्म में नज़र आ रही है ये वेरिएंस है। तो वेरिएंस बेसिकली हम ये देखते हैं, वेरिएंस की वजह से जो एरर आता है वो बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि अगर एक ही तरह की प्रॉब्लम के लिए क्योंकि एक ही तरह की प्रॉब्लम की डाटा डिस्ट्रीब्यूशन भी एक जैसी होती है, लेकिन उसमें अगर हम डाटा सेट्स अलग अलग डाटा सेट्स जो हैं वो बना लें तो उन डाटा सेट्स को यूज़ करते हुए हमारा मॉडल जो है उसको जब भी हम ट्रेन करवाएं तो उसकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत वेरी अगर कर जाएं तो इट मीन्स के उसमें वेरिएंस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया है वेरिएंस का। तो आई होप कि आपको बायस और वेरिएंस का डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा कि बायस की वजह से एरर कैसे आता है, कि मॉडल जो है वो इनहेरेंटली इतना सिंपल है कि वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता, और वेरिएंस जो है वो ये है कि मॉडल अगर डाटा जिस तरह का डाटा हो उसकी बेस पे मॉडल अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है उसके अंदर तो उसमें वेरिएंस जो है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर वेरिएंस कम है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएंस ज़्यादा जो है वो किस तरह से होती है, या उसको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो पहले मैंने जैसे आपको एक वो बताया था कि कैसे हम टारगेट को हिट करेगा हमारा मॉडल, तो ये यहाँ पे वही एग्जांपल जो है वो 4 डिफरेंट वेरिएशंस हैं मॉडल्स की, कि कुछ मॉडल्स होते हैं जो लो वेरिएंस और लो बायस होते हैं। ठीक है, लो वेरिएंस और लो बायस मॉडल्स जो हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो हमेशा उनकी जो वेरिएंस है वो बहुत कम होती है और वो हमेशा टारगेट के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, तो ऑन एवरेज वो टारगेट के करीब होते हैं और एवरेज से उनके जो डिफरेंट प्रेडिक्शंस आएंगी वो उसके बहुत क्लोज आएंगी, तो उसे हम कहेंगे कि ये मॉडल जो है इसमें वेरिएंस भी कम है और बायस भी कम है। अच्छा, अगर आपके मॉडल के अंदर जो बायस है वो कम है और वेरिएंस ज़्यादा है तो उसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, ऑन एवरेज इसकी जो है ना प्रेडिक्शन वो टारगेट के करीब ही होगी, लेकिन वेरिएंस इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये ऐसा मॉडल है जो कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जिस पार्ट से डाटा लिया गया है या जो डाटा सेट जिस टाइम पे लिया गया है उस डाटा सेट के अंदर जो एग्जांपल्स हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाई बायस लो वेरिएंस है। ठीक है, क्योंकि ये टारगेट से फार ऑफ है, लेकिन इसकी प्रेडिक्शन जो है वो नियर बाई हो रही हैं, टारगेट जहाँ पे भी हो रही हैं नियर बाई हो रही हैं। और ये जो है ये हाई वेरिएंस और हाई बायस मॉडल है। ठीक है, अच्छा, हमारा जो टारगेट होता है, हम ये चाह रहे होते हैं कि हम एक ऐसा मॉडल जो है वो बनाएं, अपने डाटा की बेस पे ऐसा मॉडल डिज़ाइन करें जो कि लो बायस और लो वेरिएंस हो। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए बायस और वेरिएंस जो है उसको कम करते हैं। ठीक है, वेरिएंस जो है उसे ओवरफिटिंग भी कहते हैं और बायस जो है उसको हम अंडर फिटिंग भी कहते हैं। ठीक है।